बता ना क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में तुझे अगर सिलेंडर का वॉल्यूम ही याद नहीं है तो फिर उसको आगे बढ़ाने का मतलब ही नहीं बनता ना, वॉल्यूम का क्या। तो गलत है, पहले स्टेप पे टीचर ने काट देना। 1/3 πr² कोन की वॉल्यूम होती है। तो क्वेश्चन वही खत्म हो गया ना, फिर उसमें आगे डिस्कस करने का कोई फायदा। पढ़ते जाओ, इसलिए बोल रहा हूँ, बता देता हूँ ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में पढ़ो, एक बार पढ़ो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़ोगे तो कैसे लिखना है और कैसे उसमें क्या फाइंड करना था और क्या गलत हुआ वो पता चल जाएगा। बोलो पढ़ो। एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा कि अगर तुम एक छोटा सा सिलेंडर बना दोगे साइड में, तो जिसका एक हाइट दिखा दो h और रेडियस दिखा दो। ये क्या दिया है बताओ फिर, क्या dv/dt दे रखा है 314 क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर को लिख सकते हैं मीटर क्यूब पर आवर। और पूछा क्या है, मतलब dh/dt पूछा है, और साथ में तुमको ये भी बता दिया है कि पाई लेना है तुमको 3.14। यूजुअली हम लोग पाई को टर्म्स में छोड़ देते हैं, यहाँ पे उसने 3.14 लेने बोला है। इतना किसी ने भी किया अलॉन्ग विथ वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h, अगर इतना भी कर दोगे तो एक नंबर एग्जामिनर वैसे ही दे देगा। देन वर्किंग, अब उसमें दिक्कत कहाँ पे हुई है तेरी, जब हम लोग इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक चीज बताओ मुझे, पहले निकालना हमें dh/dt है, ठीक है। तो जब तुम इसका डेरिवेटिव करोगे, πr²h का डेरिवेटिव करो, हाँ बोलो। नहीं, dv/dh इंटू dh/dt। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, आर के टर्म्स में क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमें dh/dt निकालना है। बात आ रही है समझ में। इस चीज को पहले क्लियर करो दिमाग में, क्योंकि कल को क्या होगा, हो सकता है इसी क्वेश्चन में वो तुमको dv/dt बोले लेकिन पूछे dr/dt, तब क्वेश्चन को किसके टर्म्स में डिफरेंशिएट करना होगा, आर के टर्म्स में। अब इस चीज को समझना होता है। अब ये तो तुम्हें दिया हुआ है, तुमने इसको उठा के वहां फेंक दिया। तुम्हें तो dv/dt दे रखा था ना 314। अच्छा, dv/dh की डिफरेंशिएशन बोलो, तुमको ये मान के चलना है कि ये दोनों ही कांस्टेंट है। क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा, और h का डेरिवेटिव विथ और dh/dt साइड में चिपका दो। तो अब तुम्हारा आंसर क्या होने वाला है, dh/dt इज इक्वल्स टू 314 अपॉन πr²। और सबसे बढ़िया चीज ये है कि पाई की वैल्यू के हिसाब से ही 314 तुमको दे। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले 3.14 लिख लेंगे और r² 100, तो सोचो ये 1 हो जाएगा पूरा का पूरा। तो आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट बोलो, dh/dt इक्वल्स 1 मीटर, अबे सुनो यहाँ पे 1 मीटर पर आवर। अब बताओ उसमें 1.5 नंबर तुमको दिए किस बात के हैं मैंने, क्योंकि तुम्हारी वर्किंग है। मैं फिर बिल्कुल उसको ध्यान से देखता हूँ कि भैया बाद में बच्चा ये ना बोले कि यार थोड़ा सा फॉर्मूला तुमने याद किया था, मुझे पता चल गया था, बट देन इन दैट कमेंट आई हैव आल्सो रिटन कि फॉर्मूलास अभी तक ढंग से याद हुए नहीं है। जैसे तुम्हारे नेक्स्ट क्वेश्चन में ही वो भ्रम खत्म हो गया मेरा, क्योंकि जब तुमको टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिखना था तब तुमने कुछ अलग ही लिखा। कौन सा क्वेश्चन बे, हाँ क्या लिखा है तूने, πr/l लिख दिया, 2πr/l लिख दिया है तूने। एल किसको मानते हैं, पहली बात एल तो स्लैंट हाइट होता है ना, एटलीस्ट फिगर बना देते। और आंसर फिर भी तुम्हारा आया नहीं है, वो गलत हो गया, वहाँ पे आंसर गलत है ना। नहीं नहीं, एक सेकंड, वो बात कर रही है ना मेरे से, क्या हो गया, मैंने क्या प्रॉब्लम हो गया, उसका डाउट तो क्लियर करूँ ना। वो पूछ रही है कि मेरा गलत क्यों है, ठीक है, लो देखो एक मिनट बता देता हूँ। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में तुमको बोला गया है, पहली बात है होल सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले यहाँ पे एक फिगर होना बहुत जरूरी है इन क्वेश्चंस में। तुम बोलोगे सर फिगर की क्या जरूरत है, सब लिख तो रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं होता। जैसे ही तुम ये लिखोगे तो ये जो एल है ना, एल को हम लोग नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2πr/h प्लस 2πr², ठीक है। अब इसको तुम चाहो तो इसमें से कॉमन लेके इसको 2πr/h प्लस आर भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं इसमें। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल सरफेस या होल सरफेस ऑफ अ क्लोज सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट h विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस। मतलब इस क्वेश्चन में यही रहने दो,
इसको तुम एस मान लो और तुम्हें निकालना क्या है, डी एस बाई डी आर, दैट्स इट। अब 2 पाई आर एच का डेरिवेटिव बताओ विथ रिस्पेक्ट टू आर, एच, दैट्स इट, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, अबे एक और भी तो है। 4 पाई आर होगा। तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या होने वाला है, इसमें से 2 पाई कॉमन ले लो, आंसर आ जाएगा h प्लस 2। और अगर ऐसा कुछ भी मुझे दिखता मैं मार्क्स दे देता। वो चीज़ें गलत होती गई है वहाँ पे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे मार्क्स लग गया। मैंने लास्ट में हाफ नंबर तुमको और एक्स्ट्रा ही दिया है सो दैट यू कैन टच दैट। तो 40.5 आ रहा था, मैंने उसको कुछ राउंड अप करके 41 या कुछ ऐसा कर दिया था। तो सोचो कि हाफ मार्क्स मैंने तुमको यहाँ पे दे दिया। हाँ अब बोलो, तुम बोलो। हाँ वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ये लो पकड़ो, एक बार पढ़ो, तुम ही पढ़ो, पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ तुम्हारा ठीक। तेरा एक गलत था जो कि इसका ठीक था, ठीक है, वो लास्ट वाला क्वेश्चन, वो तेरा टोटल गलत हो गया। नहीं, कौन सा वाला, हाँ वो तो ठीक है, उसमें वो ठीक है, बस थोड़ा सा मैंने वर्किंग दिखाया और कुछ नहीं। हाँ हाँ हाँ, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट चेंज एट द सेम रेट। पहले तो ये बता एब्सिसा किसको बोलते हैं और ऑर्डिनेट वाई को। सेम रेट पे अगर चेंज कर रहे हैं, डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी जो है ये दोनों सेम होंगे। अब यहाँ से तुम सीधा डी टी काट के लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, बस यहीं पे फंस गया अगर 1 होगा वो। अब इसका डेरिवेटिव करो जल्दी से। 8x क्यों, 8, और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 8/2y। ये इसको काट के कितना बन गया, 4/y। कैसे करा, लेकिन उसमें 8 टाइम्स दिया हुआ है ना, तूने 8 टाइम्स तो बोला ही नहीं मुझे। ओ भाई उसने कहाँ से 8 टाइम्स लगाया हुआ है। एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड, रुक जा रुक जा। ठीक क्या उसने डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी दिया हुआ है ना, तो ऐसा करो, डी वाई बाई डी एक्स जो कर रहे हो उसमें कोई गलती नहीं है। ये वैल्यू निकालने के बाद तुमको इसको यूज करना पड़ेगा वहाँ पे, जैसे उसने क्या किया ना, डी वाई बाई डी टी को डी एक्स बाई डी टी के साथ में इक्वल किया है। हाँ उसके बाद क्या किया, हाँ हाँ हाँ, तो करो इसका, करो 2y डी वाई बाई डी टी, ठीक है, इन दोनों को काट दिया तुमने, y की वैल्यू आ गई 4 आ गया। अब इस y की वैल्यू 4 को यहाँ पे पुट कर लो, तो यहाँ से हो जाए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 16 इज इक्वल्स टू 8x, x की वैल्यू हो गई 2, आंसर 2,4। ठीक है, अब इसको छोड़ दें, इस पेपर को, हो गया इसका डिस्कशन खत्म हो गया, ठीक है। फॉर्मूला उसने गलत लिखा हो ना, पूछना क्या उसने, चलो ठीक है बंद करो, नहीं तो फिर क्या होगा, वो अटक जाएगा उसमें। तुम्हारा हो गया सारा, देख लो देख लो एक बार। मतलब अगर पेपर डिस्कस नहीं करना है तो मैंने पहले ही बोल दो, ताकि पेपर में फिर जब ये क्वेश्चन आए तो वहाँ पे भी ऐसे ही करके आना। तो डिस्कशन तो करना पड़ेगा ना, मैं तो उसको क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। वो छोड़ दे, लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। और तो अब ये मैं बोल रहा हूँ, अब मैं ही तुम लोग के मुंह में जवान भी डालूं, मतलब यू आर टेकिंग दीज क्वेश्चंस वेरी लाइटली, मतलब तुम्हें लग रहा है कि मतलब वो क्वेश्चन 13, पढ़ो क्वेश्चन। बोलो, यही बोल रहा है क्वेश्चन, यही बात मैंने कमेंट में लिखी थी, यही बात मैंने कमेंट में लिखी थी कि उसको आज तक यही नहीं समझ में आया कि जब कोई किसी का ट्वाइस या थ्राइस होता है तो कहाँ पे 2 लगाना है, 3 लगाना। फर्स्ट लाइन देख के ही मुझे काटना पड़ेगा क्योंकि उसके आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, अब बताओ इसके आगे कैसे करोगे, बताओ एक बार। देखो सीधा यहीं से काट लो, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई 2, इससे ज़्यादा इजी नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसके बाद तुम इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करके आंसर निकाल लोगे, इसलिए कह रहा हूँ। इसका डेरिवेटिव बोलो,
मैंने उसको बोल लेते, हाँ बोल। तो 3 कट के 2x² इक्वल्स टू 2 हो गया, 1 का तो 0 ही होगा, 2 से 2 काट दो, x² की वैल्यू हो गई 1, मतलब x दो वैल्यू लेगा, एक 1 भी और एक -1 भी। अब इस 1 को अगर मैं यहाँ डालता हूँ, y की वैल्यू आ जाएगी 5/3, तो एक पॉइंट बन गया 1,5/3। अगर मैं -1 डालूंगा यहाँ पे, तब भी एक अलग वैल्यू आ जाएगी, -2/3 + 1, दैट विल गिव अस 1/3, -1,1/3। इसलिए क्वेश्चन में पॉइंट्स बोला हुआ है, फाइंड द पॉइंट्स। और ऐसा क्वेश्चन बुक में भी था। तो बुक के क्वेश्चंस को भी अगर डीपली कर लोगे तो भी, अगर थोड़ा बाहर के क्वेश्चंस हैं ट्विस्टेड वाले, तो तुम आराम से कर सकते हो। तो 2 निकाल लगाने वाला जो था वही गलत हो गया स्टार्टिंग में। चलो अब छोड़ दो। और क्या बोल रहे हो, क्या सेकंड फर्स्ट? जो नहीं है नहीं है, और क्या, खत्म हो गई बात। कट है मतलब क्या होता है? कौन सी एक्सरसाइज कट है? उस बुक में है कुछ चीजें जो कट है, जैसे टेंजेंट नॉर्मल वाला कट है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर में। कहाँ जा रहे हो? पीछे 6.5 क्यों? और जो वाला नहीं होगा मैं खुद ही बता दूंगा ना यहाँ पे। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज तो है, ठीक है। अब आप जो अभी नई चीज सीखोगे उसको, हाँ हाँ देखो, इसी के अंदर एओडी का पहला एक्सरसाइज था ना, अब दूसरे एक्सरसाइज में जा रहे हैं। तो नया कंसेप्ट है, बट देन चीजें पुरानी ही है, डेरिवेटिव से ही रिलेटेड है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नाम किस लिए दिया गया? फिर आज हम लोग सीखेंगे कि ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। वो प्लस माइनस तो होता ही होगा, लेकिन होता क्या है मतलब। नहीं, मैक्सिमम मिनिमम अभी नहीं आया, वो थोड़ी देर के बाद आएगा। अभी पहले आज की ये जो एक्सरसाइज होगी, इसके मैं सारे क्वेश्चंस में वो तुमको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के क्वेश्चंस देगा, ठीक है। अब ये होता क्या है, पहले उसको सुनो ध्यान से, ठीक है। तुम्हें क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया होगा, कुछ भी हो सकता है, वो ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, या फिर एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं, लोगार्थमिक फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। इन सब का डेरिवेटिव तुम्हें याद होना चाहिए, क्योंकि पहले इस स्टेप में डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सारे याद है, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, कॉट एक्स का, सेक एक्स का, कॉसेक एक्स का, लॉग एक्स, ई की पावर एक्स, क्या हुआ? कुछ नहीं करते थे, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है। हाँ, एक्स की पावर एन, और अगर कोई कांस्टेंट है तो, अरे कोई कांस्टेंट है तो, हाँ कहाँ, कौन सी दुनिया में? और ए की पावर एक्स का, मैंने तुमको डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स लॉग ए, ठीक है। इसके अलावा हम लोग कुछ क्वेश्चंस में log 1 + x, sin 2x, ऐसे फंक्शंस के तो डेरिवेटिव कितनी बार कर चुके हैं, ऐसे गंदे गंदे क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो अगर वो सब याद है तो हम लोग इसके अंदर जा सकते हैं। मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। तुम्हें फंक्शन कोई भी टाइप का दे सकता है, ज़्यादातर एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक ही आते हैं। लोगारिथमिक आ गया तो तुम उसको मना नहीं कर सकते कि मैंने बोला था कि एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक आते हैं, इसलिए आप लोगारिथम कैसे दे सकते हो। वो कुछ भी दे सकता है। स्टेप नंबर 1, अगर तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हें बोल रहा है कि तुम्हारा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये वेरीफाई करके बताओ, तो सबसे पहला काम क्या करना है, f' निकालना है, मतलब डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट तो कर लोगे, और फिर x की कोई भी ऐसी वैल्यू जिसको तुम यहाँ डाल रहे हो f' में, लेकिन ये बार बार क्या कर रहा है, ग्रेटर देन 0 वैल्यू ही ले रहा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही ले रहा है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, तो फिर ये इंक्रीजिंग होगा। लेकिन इसका उल्टा सोचो, अगर तुमने f' निकाला, उसमें तुम x की कोई भी, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r पुट कर रहे हो, लेकिन बार बार क्या हो रहा है, वो नेगेटिव का साइन लेके लेस देन 0 हो जा रहा है, तो फिर ये फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। कुछ फंक्शन ऐसा भी हो सकते हैं जो कुछ जगह इंक्रीज कर रहे होंगे, कुछ इंटरवल में इंक्रीज कर रहे होंगे, कुछ इंटरवल में डिक्रीज कर रहे होंगे। तो जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वो तुम्हें हेडिंग देगा क्वेश्चन का, फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंटरवल मतलब 11th क्लास में चले जाओ, ये जो ब्रैकेट्स होते थे इसको इंटरवल बोलते हैं। इन सबका डिफरेंस मालूम है? ये ब्रैकेट क्या होता है? नहीं, रुक जाओ एक मिनट, ये ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? जैसे मान लो मैंने इसके अंदर 2 और 5 लिख दिया, तो इसको कैसे रीड करते हो? सारी वैल्यूज। और अगर ये वाला लिख दिया 2 और 5,
और इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर? हाँ, और अगर उल्टा कर दिया तो ये, तो इसको बोला जाता है ओपन इंटरवल, इसको बोला जाता है क्लोज्ड इंटरवल, इसको तुम सेमी ओपन, इसको सेमी क्लोज्ड बोल सकते हो। ठीक है, तो जब क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें वहां पे ये चीज देखनी पड़ेगी। इंटरवल मतलब जो पूछ रहे थे इंटरवल क्या होगा, तो तुम्हें कुछ एक इंटरवल देगा क्वेश्चन, या वो तुमको निकालने के लिए बोलेगा कि किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। सबको करने के तरीके हैं, जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तब समझ में आते चले जाएगा। इक्वल्स टू जीरो तो करना ही है, तभी तो कुछ पता चलेगा। अभी पहले जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते जाओ, बाद में ऐसा होगा कि कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा तुम्हारे पास पूछने के लिए। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने, एक बार जल्दी से बताओ, 2 मिनट में मैंने क्या बोला। तुम्हें एक फंक्शन मिलेगा, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक में सिर्फ वो बोलेगा कि तुम्हारा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। कैसे चेक करते हैं अगर इंक्रीजिंग है, तो तुम्हें क्या प्रूफ करना है कि डिफ्रेंशिएट करने के बाद कोई भी एक्स की वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव रूट वाली कुछ भी डाल दूं मैं एफ डैश एक्स में, अगर वो ग्रेटर देन जीरो वैल्यू दे रहा है तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो रहा है कि कोई भी वैल्यू एक्स का मैं डाल रहा हूँ और एफ डैश एक्स लेस देन जीरो वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो फिर वो फंक्शन डिक्रीजिंग है। दूसरी दुनिया में क्यों जा रहा है, ध्यान से सुन हम। हाँ, और अगर इंटरवल पूछा होगा जो कि एक टाइप का क्वेश्चन है, तो उसको कैसे करना है उसके बारे में मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बोला है। वो मैं एग्जांपल के थ्रू ये बताऊंगा कि हाँ इसके अंदर देखो पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ऐसे इंटरवल बन जाएंगे, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, क्लियर है? जितना बोला है उतना तो क्लियर है? हाँ बोलो। हाँ, तो ये बेसिक्स बता दिया। अब हम लोग एक क्वेश्चन पकड़ते हैं। क्वेश्चन है, एक फंक्शन दे रखा है 7x-3। बुक बंद करने का कितने पैसे लोगे? वो बोल रहा है कि शो दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर। आर फॉर रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। अभी कुछ करो नहीं, सुनो ध्यान से, डेट डाल रहा, चुपचाप सुनो, सुनो यहाँ पे, सुनो यहाँ पे। मैंने क्या बोला था, अगर इंक्रीजिंग प्रूफ करना है तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। अब तुम इसका एफ डैश एक्स बताओ जरा, क्या आ रहा है? 7। क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है? तो फिर ये फंक्शन तुम्हारा इंक्रीजिंग ऑन आर हुआ। खत्म हो गया, ये क्वेश्चन यही खत्म है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरी दुनिया में बैठा हुआ था, उसने चिल्ला के बोला रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब होता है उसमें सारे टाइप के नंबर्स है, लेकिन यहाँ पे और कोई जगह नहीं है एक्स डालने की। तुमने देखा कि एफ डैश एक्स करके तो तुम्हें पॉजिटिव वैल्यू ही मिल रहा है और कोई एक्स डालने की जगह ही नहीं है, तो ये हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। आगे जाके एक्स बचेंगे तब हम लोग को सोचना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। फिर से बोल रहा है एक और फंक्शन देके, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x। वो बोलता है कि दिस फंक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग ऑन आर। प्रूफ करना है हम लोग को, ये प्रूफ करना है इंक्रीजिंग ऑन आर। क्या हो गया, क्या क्या डेरिवेटिव बताओ ना? 2x²। यहाँ सॉरी बोलने का वहां टाइम नहीं मिलेगा, कोई सुनने के लिए बैठा नहीं वहां पे, नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन इससे तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि इसमें एक्स की अगर, नहीं 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 नहीं, वो बहुत आगे निकल गया, अभी वो सब नहीं करना है। अब तुम इसमें क्या करोगे, ध्यान से सुनो। 3 कॉमन लिया जा सकता है, अंदर बचा x² माइनस 2x, यहाँ पे लिख लो एक +1। क्यों मैं बता दूंगा, लेकिन अगर खुद बता दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो अब ध्यान से समझना इसको। अगर मैं 3 कॉमन ले रहा हूं तो x² माइनस 2x प्लस 1 लिखा हुआ है, इस 4 को मैंने तोड़ दिया है 3 + 1 में। हाँ, तो वो जो अगर मैंने 4 को 3 + 1 में तोड़ दिया, तो जो पहले 3 टर्म्स हैं, अब इस 4 को भूल जाओ, तो बचा क्या, 3x² माइनस 6x प्लस 3। अगर मैं 3 टर्म्स में से 3 कॉमन ले लिया तो +1 को साइड में भी तो रख सकता हूँ। हाँ, तो उसको समझाना है, तभी तो मैंने बोला ना कि सुनो और सोच के बताओ मुझे। अब मैं बता ही देता तो। अच्छा, ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है क्या? किसका? तो ऐसे पॉज कर करके करेगा तो हो गया कोर्स, अगले साल तक बैठ। कोई रूट पुट नहीं, ये बन रहा है फॉर्मूला। अब मुझे एक चीज बताओ, तुम यहाँ पे एक्स की कोई भी वैल्यू डालते हो, कोई भी 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 कुछ भी डालते हो, चाहे ये वैल्यू कुछ भी हो जाए, स्क्वायर उसको क्या बना देगा हमेशा। और 3 से अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो
बड़ा मतलब पॉजिटिव ही रहेगा और फिर +1 ही हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, हमने ये प्रूफ कर दिया कि इस केस में भी एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, सो इट इज इंक्रीजिंग ऑन आर। अब तुम बोलोगे कि अब अगर ये नहीं कर पाऊंगे मैं, कि कर सोचना पड़ेगा वहां पे थोड़ा सा, ये अगर नहीं करते हो तो तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे रुका हुआ है। अब इसके आगे तुम बताओ करना क्या है। फिर इसको प्रूफ तो हमें करना ही है क्योंकि उसने बोल दिया है कि इंक्रीजिंग प्रूफ करना है। हाँ 3x कैसे कॉमन ले सकता हूँ, 4 रह जा रहा है ना वहाँ पे। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम बोल रहे हो कि 3x कॉमन ले लिया कॉमन, बोलो x माइनस +4। हाँ इससे नहीं पता चलेगा कुछ, क्यों, अभी मैं यहाँ पे अगर मान लो -1 डाल देता हूँ तो नेगेटिव की बात आ सकती है ना, कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू ले सकता हूँ। ये इसको क्लियर कट प्रूफ कर दे रहा है। तुम जो कह रहे हो उसमें मुझे 2-3 वैल्यूज दिखानी पड़ेगी कि कोई भी वैल्यू डाल दो वो पॉजिटिव ही लेगा, ले रहा है ना, लेकिन वहां पे तुमको प्रूफ करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो स्क्वायर टर्म है, स्क्वायर टर्म तो हमेशा पॉजिटिव होगा। टीचर तुम्हारे सामने कॉपी लेके बैठा है, तुम्हारे फ्रेंड ने ये वाला किया, तुम ये करके कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो, टीचर इरिटेट हो जाएगा, 3 यहाँ देगा यहाँ 4 देगा, बस इतना ही डिफरेंस है। तेरे मेथड में कोई गलती नहीं है, लेकिन तुमको यहाँ पे ये दिखाना पड़ेगा कि तुम यहाँ पे एक्स की तुमने पहले -1 वैल्यू ली और 2 वैल्यू ली, दोनों ही केस में तुम्हारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, उसको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये वैल्यू स्क्वायर होने के बाद हमेशा पॉजिटिव होगी और 3 और 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज है, तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं है। बाकी अगर तुम ये चीज़ नहीं कर पाए तो इट विल ऑल्सो हेल्प यू, नो इशूज, लेकिन वहाँ पे थोड़े बहुत मार्क्स कट सकते हैं। मैं कोई गारंटी नहीं दूंगा कि वहाँ पे पूरे मार्क्स मिलेंगे, मैं ये बस इतना कह रहा हूँ। आया समझ में। अब आते हैं तुम लोगों का फेवरेट, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार मैंने देखा है। क्वेश्चन क्या है, तुमको एक फंक्शन दे दिया है cos x, बहुत छोटा सा फंक्शन है, और उसने बोला है कि प्रूफ करो कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है इन पाई टू 2 पाई, यही फंक्शन डिक्रीजिंग है इन 0 टू पाई, और तीसरे पार्ट में ये प्रूफ करो कि इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 टू 2 पाई। अब थोड़ा सा बेटर विजुअलाइजेशन के लिए मैं क्या करता हूं, एक बार फिर से ये बना देता हूं। बताओ ये वाली लाइन कौन सी है, ये π/2 बोलो ना, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2 पाई। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो फंक्शन है cos x, मुझे ये प्रूफ करना है कि ये इंक्रीजिंग होगा पाई से 2 पाई के बीच में, ठीक है। अब ध्यान से सुनो करना क्या, क्योंकि अभी तक हमने इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया जहाँ पे इंटरवल दिया हुआ है। स्टेप नंबर 1 ऐसे क्वेश्चन में हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए, यू हैव टू स्टार्ट विद डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, -sin x। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों को क्या बोला था कि अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो फॉर ऑल x, अब मैं यहाँ बिलोंगिंग टू आर नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा जो भी इंटरवल मुझे क्वेश्चन में दिया है, तो फिर ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू एनी पार्टिकुलर इंटरवल से a टू b। पहले इसको समझें, जैसे अभी मैं फर्स्ट पार्ट करने जा रहा हूँ, मेरा एफ डैश एक्स कितना आया -sin x। तो अगर मुझे इसको इंक्रीजिंग प्रूफ करना है पाई से 2 पाई के बीच, तो क्या मुझे कोई एक एंगल बताओगे पाई से 2 पाई के बीच, कोई भी एक एंगल बता दो। हाँ कुछ भी नहीं, देखो सुनो ध्यान से सुनो, हाँ 180 से 360 के बीच में कोई भी वैल्यू छोड़ के कोई भी बीच की वैल्यू ले रहे हो। पहले तो ये बताओ तुम किस क्वाड्रेंट में रहोगे अगर ऐसा करते हो तो, थर्ड और फोर्थ। अब मुझे एक चीज बताओ, थर्ड और फोर्थ में साइन क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। तो तुम्हें ये बात लिखनी पड़ेगी कि सिंस माय इंटरवल इज फ्रॉम थर्ड टू फोर्थ क्वाड्रेंट, तो अगर मैं x की कोई भी वैल्यू लेता हूं तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड और फोर्थ में। और थर्ड और फोर्थ में साइन x क्या होता है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ जुड़ के क्या बन जाएगा, प्लस। तो इसका मतलब है कि इस इंटरवल में ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स इट इज इंक्रीजिंग। प्रूफ हो गया। अरे भैया ये लिखा ना तुमने। अब तुम यहाँ पे एफ डैश एक्स में ये जो x ले रहे हो, ये कहाँ से ले रहे हो, x बिलोंग्स टू कौन सा इंटरवल है, पाई से 2 पाई। अब बताओ पाई से 2 पाई के बीच में तुमने साइन x को क्या वैल्यू देना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। और यहाँ पे एफ डैश एक्स ऑलरेडी नेगेटिव साइन के साथ बैठा हुआ है,
तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके इसको क्या बना देंगे, पॉजिटिव। तो ये पहला प्रूफ हो गया ना तुम्हारा। अब दूसरा बताओ, इट इज डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। कॉस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, साइन की बात हो रही है। 0 से पाई के बीच, 0 से पाई पॉजिटिव होता है। तो अगर ये पॉजिटिव साइन साइन एक्स ले लेगा तो क्या ये नेगेटिव को वो हटा पाएगा, डिक्रीजिंग हो गया। ये दोनों पार्ट समझ में आए हैं। अब वो बोलता है कि प्रूव दैट इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to 2 पाई। अब ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि तुमने पहले बोला कि यहाँ से यहाँ तक ये हमेशा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और बाद में बोला कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो दोनों मिला के नेट रिजल्ट क्या आया, जितना वो इंक्रीज किया उतना ही वो बाद में डिक्रीज कर गया। दैट मीन्स इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to 2 पाई। फाइनल पॉइंट सब सेम हो गया। कुछ आया समझ में? इस तरह से क्वेश्चंस में अप्रोच लेना है। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था, सारे एग्जांपल के क्वेश्चंस पहले करवा रहा हूँ ताकि एक बेस बन जाए। अब एक क्वेश्चन लेते हैं एल्जेब्रिक वाला। ये क्वेश्चन है, तुम्हारा फंक्शन तुमको दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। इस बार वो तुमको कोई इंटरवल नहीं दे रहा है, वो तुमको ये काम खुद सौंप रहा है कि तुम बताओ कि किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो मैंने क्वेश्चन का हेडिंग क्या लिखा है, फाइंड द इंटरवल्स। अब यहां से ये थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें इंटरवल दिया ही नहीं, तुम्हें खुद पता करना है कहां पे इंक्रीज। हाँ सुनो अभी ध्यान से, स्टेप्स इसके क्या होते हैं। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालो और उसको 0 के इक्वल कर दो, बोलो इसका डेरिवेटिव। और जब 0 के इक्वल करोगे तो इसको सॉल्व करके x की वैल्यू ही निकाल लो, x2 हो जाएगा। तो इस x2 को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं वे? हाँ, तो तुमको क्या करना है कि जो क्रिटिकल पॉइंट आया है उसको नंबर लाइन के ऊपर में पुट करना है। नंबर लाइन के इस साइड में कैसे नंबर्स होते हैं, तो इसको लिखो नेगेटिव इन्फिनिटी, और उस साइड में कहाँ तक जाता है, तो तुम्हारे पास क्रिटिकल पॉइंट तो सिर्फ एक ही आया है, तो इसको यहाँ बीच में डाल दो 2। है क्या? कई बार क्वेश्चन में एक से ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट आएगा तो उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। अभी फिलहाल एक ही है तो एक ही रखेंगे, कहीं पे भी रख दो। अब दो इंटरवल्स बन गए, एक है माइनस इन्फिनिटी टू 2 और एक है 2 to प्लस इन्फिनिटी, दोनों ओपन। एग्जामिनर तुमसे क्या एक्सपेक्ट करेगा पता है, कि तुम उसको एक ऐसे टेबल बना के दिखाओ। टेबल के अंदर क्या लिखना है तुम्हें, ध्यान से देख लो क्या क्या कॉलम आएंगे। सबसे पहले तुम्हारे इंटरवल, जो कि मैंने यहाँ पे तुम लोग को बता दिया, फिर साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और सब लास्ट में नेचर ऑफ एफ एक्स। नेचर ऑफ एफ एक्स का मतलब है कि यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब ध्यान से सुनते जाओ, बहुत इजी है। साइन ऑफ एफ डैश एक्स, इंटरवल, तुमने भी इंटरवल क्या डिसाइड किया, दो ही इंटरवल है अपने पास, तो पहले लिखते हैं यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू 2, और फिर लिखेंगे यहाँ पे 2 to प्लस इन्फिनिटी। कुछ आ रहा है समझ में? अब तुम्हें क्या करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात। माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच कोई भी एक वैल्यू ले लो, कोई भी एक। कितना? 1 भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो, जिससे तुम्हारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। क्या लेना चाहोगे, 1 या 0? 0। 0 को उठा के एफ डैश एक्स के अंदर पुट करना है यहाँ पे। हाँ, अब बताओ क्या साइन आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो कुछ और लेना चाह रहा है? हाँ, तो मैंने क्या बोला कि जो भी एफ डैश एक्स की वैल्यू लोगे, एक्स की जो भी वैल्यू लोगे, उसको एफ डैश एक्स में पुट करना है। हाँ, तो उसमें एक्स की जगह पुट करना है। तुम अपनी वैल्यू बता दो, मुझे कोई भी वैल्यू बता सकते हो माइनस इन्फिनिटी। हाँ, कितना आया? ओवरऑल वैल्यू कितनी आई? एफ डैश एक्स बोला, एफ डैश एक्स क्या 2x है? हाँ, तो ओवरऑल साइन बोलो ना, ओवरऑल वैल्यू क्या आई? ओवरऑल साइन। मैंने वहां पे क्या लिखा है, वैल्यू लिखा है या साइन लिखा है? हाँ, तो साइन बताओ। नेगेटिव। कोई और वैल्यू लो जो कि माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में होना चाहिए, कोई भी वैल्यू ले लो। 1 होता है उसके बीच में? हाँ हो, बोलो हाँ। अब यहाँ डालो एक बार। आ रहा है नेगेटिव, साइन पूछा है, वैल्यू में पूछ ही नहीं रहा। अरे वो तो इक्वेट करने के लिए बोला था ना, जब पुट करना है तो कहां पुट करना है, एफ डैश एक्स से पुट करना है। तो ये ओवरऑल तुमको कौन सा साइन दे रहा है, नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि फंक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग। अब बताओ 2 से इन्फिनिटी के बीच कोई भी एक पॉइंट ले लो, 3 कहां डालना है, यहाँ पे।
क्या साइन आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग। टीचर ने पूरा मार्क्स दे देना था। ये डिपेंड करेगा कि तुम्हारा फंक्शन किस तरह का है। अभी क्या है, बेसिक बेसिक फंक्शन दिखा रहा हूँ। डेरिवेटिव आना चाहिए, उसकी क्रिटिकल पॉइंट की कैलकुलेशन करना आना चाहिए। एक बार क्रिटिकल पॉइंट निकल जाएंगे, अभी एक निकल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 2-3 निकलेंगे। बस बस असेंडिंग का बस यही है और क्या। असेंडिंग तब होगा जब यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे 2 पॉइंट निकाल देता तुम्हारे लिए 1 एंड 2। अब उसको जरा लगाना नंबर लाइन पे, कैसे लगाते? और फिर तो फिर इंटरवल कितने बन गए? हाँ बोलो। 1 से प्लस इन्फिनिटी नहीं, 1 से 2। अरे 1 से 2 को क्रॉस करके ही तो जाएगा। 1 से 2 और देन 2 टू प्लस इन्फिनिटी। अबे जब 2 क्रिटिकल पॉइंट है तो एकदम से जंप कर जाओगे। हाँ, उन सबको काउंट करना है। आगे बात समझ में? वो कोई नहीं, बहुत प्लेजेंट सी चीज़ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैं करवाऊंगा, उसके बाद एक करने के लिए दूंगा, ठीक है? एक नेक्स्ट एग्जांपल है इसी तरह का। तुम लोगों को समझना है पहले, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। हम लोग ये आदत भी अब बंद करने वाले हैं कि बुक से किए जा रहे हैं, एनसीईआरटी किए जा रहे हैं, एनसीईआरटी। ऐसा जरूरी नहीं है, तुम करो कहीं से भी, जस्ट मेक श्योर कि तुम्हें कंसेप्ट क्लियर है। क्योंकि मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन कहीं से भी दूंगा, बोर्ड क्या करेगा, वो तो बोलेगा क्या एनसीईआरटी, बस देख लो, हाँ हटा। क्वेश्चन हम लोग अपना बनाएंगे। वो टाइम गया जब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस चलते थे, वो 10th तक अभी भी चलते हैं, अब नहीं चलते हैं, 12वीं में नहीं चलते। अब मैं यहाँ पे फंक्शन दे रहा हूँ, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग मिलके करने वाले हैं। 4x³ माइनस 7x² माइनस 72x प्लस 30। क्वेश्चन का हेडिंग वही है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। हाँ बोलो। अब जरा टेबल बताओ, क्या क्या बोला था टेबल के अंदर, क्या क्या बताओ। बता डर क्यों रहा है, बोल। पहला इंटरवल्स, ये याद रखना, ये जो मैं करता हूँ इंटरवल्स। उसके बाद साइन ऑफ व्हाट? एफ डैश एक्स, नेचर ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये हम लोग अभी थोड़ी देर में पता करेंगे कितने इसमें इंटरवल ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि फंक्शन में एक पावर बढ़ गया, क्रिटिकल पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे ना। चलो स्टार्ट करो, एफ डैश एक्स बताओ। हाँ, उसके एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करो, बोलो अभी, बोलते जाओ। प्लस तेरे माँ ने दिया था तुझे, और लास्ट वाला खत्म, इक्वल टू 0 कर दिया। अच्छा, इस 12 को मान लो, अब बोलो x² माइनस एक्स, बोलते जाओ। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस 12 को अगर मैं उठा के नीचे फेंक दूं तो? हाँ, कर सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत तो नहीं है। बट एक हैबिट बना लो, ऐसा मत करो, क्योंकि आगे मुझे कुछ क्वेश्चन अभी दिख रहे हैं जहाँ पे अगर तुमने ऐसा किया तो दिक्कत होगी। तुम ये सोचो कि एक वैल्यू है प्लस के साइन के साथ, कोई प्रॉब्लम है इसमें? हटाना चाहो हटा सकते हो। वहां पर एक चीज का ध्यान रखना कि अगर कभी यहाँ पे माइनस की कोई वैल्यू तुमने कॉमन ली है, तब वो दिक्कत कर जाएगा। अभी पॉजिटिव है इसलिए कोई दिक्कत नहीं करेगा। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम रखना चाहो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो तो क्वेश्चन के थ्रू ही बता पाऊंगा ना। अभी तुम इसको पॉजिटिव रखना चाह रहे हो, रख लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसकी स्प्लिटिंग तो बताओगे, बोलो। हाँ बोलो, ये तो बेसिक सी चीज है, बताओ जल्दी बोलो, क्वाड्रेटिक बोल गए। हाँ, बहुत बढ़िया। क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो क्रिटिकल पॉइंट गलत आ जाएगा। मैं 12 को अभी रखा हुआ हूँ, ठीक है ना। इन दोनों में x कॉमन है, तो x-3 और एक x+2, खत्म। अब जरा क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ क्या है। 12 को रखा हुआ, ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, जस्ट ए वैल्यू। यू वांट टू रिमूव इट, यू कैन, बट अगर ये वैल्यू माइनस के साथ में है तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रहने दो वहाँ पे। तुम एक काम करो, 12 से प्रॉब्लम है ना, 12 को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लस का साइन वहाँ पे अभी भी इंटैक्ट है। हाँ हाँ, तुम लोग क्या करोगे, -12 को फेंक दोगे उठाओ के? नहीं 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 नहीं, हाँ, इसीलिए मैं 12 को हटा दिया। अब 12 को हटा दिया, प्लस साइन रहने दो, ठीक है, वो बाद में क्लियर। अच्छा, अब बताओ इंटरवल क्या क्या बने, क्योंकि मैं एक बार नंबर लाइन ड्रॉ करना चाहूंगा। एक सेकंड, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। अब इसमें असेंडिंग ऑर्डर में बैठाना जरा। हाँ ठीक है, इस बार कितने इंटरवल बन गए हमारे? 3, बोलते जाओ। बस नेक्स्ट बोलो, और बोलो। ठीक है, खत्म।
अब ये काम हम लोग को करना है, साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेक करना है। माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच कोई भी वैल्यू, बस यहाँ फंस जा रहा है तो बिल्कुल भी नहीं, ना जीरो आएगा ना -1 है। हाँ सोच के देख, माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच -1 कैसे आ सकता है? यहाँ पे गड़बड़ करते हैं बच्चे स्टार्टिंग में। तो तुम सबसे नियरेस्ट -3 ही ले सकते हो, और जितनी छोटी वैल्यू लोगे उतना अच्छा है। -3 तुमने यहाँ पे डालना है, बताओ साइन क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। और यहाँ डालोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओवरऑल साइन क्या आ रहा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे और यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। अब -2 से 3 के बीच में क्या लेना पसंद करोगे? जीरो। जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, ऑलवेज गो विद जीरो। जीरो यहाँ डाला, माइनस, ओनली माइनस, यहाँ डाला माइनस प्लस प्लस, क्या हो गया? माइनस। फंक्शन इज डिक्रीजिंग। 3 से इन्फिनिटी टेक 4, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इंक्रीज, कहानी खत्म। आ गया समझ में? क्लियर है? ठीक है, नहीं सारे नहीं करवाएं, साइन वाले बाकी हैं थोड़े से। मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन देना चाहूंगा इस पॉइंट पे, क्योंकि अगर नहीं दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तुम लोगों को करना है, ठीक है? हाँ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये वैसे वाले क्वेश्चन नहीं है कि डिक्टेट करने की जरूरत है, क्योंकि वो समझने के लिए होता है ना। ये मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा हूँ। 2x³ -3x² -36x + 7। क्वेश्चन का हेडिंग है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, सेकेंड पार्ट डिक्रीजिंग। क्या ये क्वेश्चन कर लोगे कायदे से? करो फिर, सब दिखेगा, बोतल चलेगा तो सब दिखेगा। हाँ हाँ, कहाँ पे फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा, जैसा भी किया था लास्ट क्वेश्चन, ऐसे टेबल बना लेना बढ़िया सा, मुझे दिखाना। हाँ तो जिस क्वेश्चन में इंटरवल पूछेगा टेबल बना लेना। इंटरवल नेचर ऑफ f डैश x, नो नो इट्स नॉट नेचर, इट इज साइन ऑफ f डैश x। और उसके बाद नेचर ऑफ fx। नेचर ऑफ fx में दो ही चीजें हो सकती है, या तो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग, साइन भी नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। ये तो अच्छा लग रहा होगा, ये एक्सरसाइज मजा आ रहा होगा। हाँ आसान है लेकिन अभी फिर टाइम, हाँ तुम लोग का बुक ढूंढ के रखूंगा। आज वो इंडिकेशन था कि आई थिंक दिस इज नॉट द राइट टाइम टू स्टार्ट दैट सेकंड बुक, इसलिए मुझे नहीं मिल रहा। मुझे मिल जाएगा, मुझे पता है वहाँ पे पड़ा हुआ है अगली क्लास में। हाँ सिंपल ओपन ब्रैकेट, नहीं क्लोज तब तक नहीं लगाना जब तक कि मैं बोलूँगा नहीं, और वो तुम अगली बार पहचान लोगे कि कहाँ पे क्लोज लगाना होता है। यू चेक योर आंसर फ्रॉम योर बुक एंड टेल मी। आंसर को चेक करके बताओ सही आया है कि नहीं आया। टिल द टाइम वो भी कर रही है ना, एक बार आंसर चेक करो। क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड एक्सरसाइज का।
पक्का? चलो अभी रुक जाओ, फिर थोड़ी देर बैठो। दोनों में दोनों एरो चला गया, हाउ इज इट पॉसिबल? तुम्हारे हिसाब से माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में इंक्रीजिंग है, और उसके बाद -2 से 3 के बीच में डिक्रीजिंग है, तो 3 से इन्फिनिटी में फिर से डिक्रीजिंग कैसे हो रहा है? एक बार चेक करो फिर से। 3 से इन्फिनिटी के बीच में 4 लिया या? हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना, इंक्रीजिंग होगा, वो एक्चुअली अल्टरनेट में चलता है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये जो मैंने बोला है अल्टरनेट में चलता है, जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्टली चलता है। हाँ हाँ, नहीं ठीक है ठीक है, हाँ एक बार मैं देख लेता हूँ। 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए यहाँ। तूने एक्स, एक सेकंड, ये जो स्टेप करते हो वैसे ठीक है, रहने दे, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, आ गया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक वाला ट्राई करें, क्योंकि उससे तुम लोग थोड़ा भागते हो, इसलिए थोड़ा सा उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। अब जैसे एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, और वो आता भी है पेपर के अंदर, नहीं एग्जाम्पल में, ठीक है, एग्जाम्पल को पहले क्लियर कर। क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन 3x, और उसने बोला है x बिलोंग्स टू 0 to π/2, मतलब पूरा क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही रहेगा। अरे 0 से π/2 के साथ एक और चीज तुमने देखी नहीं, किस तरह का ब्रैकेट लगा है? क्लोज। दैट मीन्स ये क्वेश्चन किस क्वाड्रेंट में मूव करना है? सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यू कैंट गो टू सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो तुम्हारे लिए अच्छा ही हुआ ना, एक तरह से, एक तरह से अच्छा ही हुआ ना, तुम्हें इधर उधर साइन का लफड़ा ही नहीं है। अरे हाँ बोलो, हाँ ऐसे मैंने ऐसा लग रहा है कि बच्चा डर रहा है कि मतलब मैं कुछ फारसी बोल रहा हूँ। मैं तुमको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ये चीजें देखो ना तो कंफर्टेबल रहो क्वेश्चन में, क्योंकि बच्चा इसमें अनकंफर्टेबल होने लगता है। ये किस चीज का सिंबल है? बिलोंग्स टू, मतलब जो भी तुम x की वैल्यू लोगे वो 0 से π/2 के अंदर होना चाहिए, इंक्लूडिंग 0 एंड π/2। और जब हम लोग 0 से π/2 के अंदर रह रहे हैं, मतलब हम किस क्वाड्रेंट में रह रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, और वहां पे तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। अब क्वेश्चन यही है कि ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, बस क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो अब तुम जब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे तो मुझे सबसे नहीं, मेरे साथ पहले करो एक f'(x) बताओ इसका, करो करो इसका। हाँ बोलो। हाँ, 3 cos 3x इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखो ध्यान से, अभी करो नहीं। हाँ, अब मुझे बताओ cos 3x इक्वल्स टू 0, 3x cos में कौन सी वैल्यू 0 देती है उस इंटरवल में? 90 ही देती है, और कोई वैल्यू देती है क्या? अगर मैं इस इंटरवल के अंदर हूं तो 90 को छोड़ के कोई वैल्यू नहीं देती, तो मैं क्या लिखूंगा? cos 3x इज इक्वल्स टू cos का π/6। दोनों साइड से cos cos कैंसिल कर दिया, x की वैल्यू कितनी हो गई? 18। कर ले आराम से, देख ले, पता उसको। हाँ, ठीक है। हम्म 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 π/6 लिख दिया ना मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, वही वही तो बोलना चाहिए था ना, cos π/2। तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ? π/6 हो जाएगा। अब ठीक है, अब ठीक है। तो अब बताओ क्या कोई और पॉइंट भी हो सकता है? अब यहाँ तुम बोले अरे अभी तो आपने बोला था उसके बाहर नहीं जाना चाहिए, कैसे? आप सुनो 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 सुनो, आप सुनो, अभी मैं ये कैसे डिसाइड कर लूँ कि इसी एक पॉइंट पे हम लोग को x की जो वैल्यू लेनी है, वो तो हमने 30 लेके ये चीज प्रूफ तो कर दी, लेकिन क्या सिर्फ यही वैल्यू हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता? हाँ, वही 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 चीज को मैं ला रहा हूँ तुम लोग को। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि मैं इसमें तुमको छोड़ सकता हूँ, चल ठीक है कोई नहीं कर ले, लेकिन हाँ नहीं, सुनो अभी ध्यान से। पिछले साल उस कोर्स से तुम्हारा हटा दिया गया था, मैं तुम लोगों को याद दिलाना चाहूंगा। एक छोटा सा कंसेप्ट होता है कि cos थीटा 0 कहाँ पे होता है? तुम सीधा बोलोगे 90 पे होता है, बोलोगे ना? नहीं, 180 पे 0 नहीं होता, वो -1 होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जब जब ऑड मल्टीपल होंगे ना π/2 के, तब तब ये 0 होगा, और ऑड को हम लोग बोलते हैं 2n+1। वो छोड़ो, एक बात बताओ, जब हम cos π/2 लिख रहे हैं तो π/2 के साइड वाला नंबर क्या है? अगर हम लोग cos π/2 को 0 बोल रहे हैं तो ये π/2 का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 1 है। 1 इज विच टाइप ऑफ नंबर?
1 इज दिस टाइप ऑफ नंबर, इवन और ऑड? ऑड। मैंने अभी क्या बोला कि कॉस में π/2 का कोई भी ऑड मल्टीपल जो होगा वो उसको जीरो बना देगा। तो इसका मतलब है नेक्स्ट वैल्यू जहाँ पे ये जीरो होगा वो कौन सा हो सकता है? 3π/2। तो यहाँ पे जब हम लोग लिख रहे थे तो यहाँ पे हमें cos 3π/2 को भी कंसीडर करना चाहिए। हाँ नहीं, अभी रुको, वो बताता हूँ क्यों नहीं होगा वो। अब यहाँ पे 3π/2 लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना π/2 का कोई भी ऑड मल्टीपल उसको जीरो बना देगा। हाँ, अब दोनों साइड से cos cos काटो, 3 काटो, तो x की वैल्यू क्या आ गई? π/2। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये वैल्यू तुम्हारा नेग्लेक्ट हो जाता। 5x क्यों नहीं? अभी बताता हूँ। cos 3x को अगर मैं तेरी बात मान के cos 5/2 से इक्वल कर दूं, अब देखो cos से cos काट दिए। अब जब तुम x की वैल्यू निकालने जाओगे तो ये बन जाएगा 5π/6। क्या 5π/6 इस इंटरवल का वैल्यू है? हाँ हाँ, तीन चार वैल्यूज तुमको निकालने ही पड़ेंगे, वो भी अपना एक लिमिट। हाँ, वो 2π के अंदर अंदर रखेगा ना तुमको, उससे बाहर वो लेके ही नहीं जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स कितने आए तुम्हारे पास में? 2 आ गए। क्या क्या आए? अब अगर मैं इसमें बोलूं कि तुमको टेबल बनाना है तो थोड़ा सा रोगे। रोना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन थोड़ा सा रोना आ सकता है, क्योंकि अभी मैं बोलूंगा कि इसमें तो 3 कॉलम बनेंगे। बोलेंगे बनेंगे या नहीं? सबसे पहले कौन सा बनेगा? देखो, 0 से π/6, यहां से क्लोज्ड, यहां से ओपन। ओपन नहीं करोगे? हाँ। अब नेक्स्ट बनेगा, बताओ क्या बनेगा? π/6 से π/2, यहां से क्लोज, यहां से ओपन, अंदर से क्लोज। तो हाँ, वहां पे है ना π/2 क्लोज है ना। अब बन गया, हो गया? नहीं नहीं, तो ये ठीक है। इन्फिनिटी नहीं होता, नहीं, इसमें तो इंटरवल ऑलरेडी डिफाइन है। अब मुझे बताओ साइन ऑफ f'(x). साइन ऑफ f'(x) निकालने के लिए, और नेचर तो हम लोग उससे पता कर ही लेंगे, 0 से π/6 के बीच में कोई भी वैल्यू एक बताओ। π/6 तो 30 होता है, ये तो मानते हो। तो 0 से 30 के बीच में बोलो, अरे ये कौन सा एंगल पूछ रहे हो? 40। फिर π/4 0 से 30 के बीच में आता है। बोलो ये मुझे पता। हाँ, तो π/6 तो उसके अंदर नहीं आएगा ना, कुछ और एंगल। 0 डिग्री ले लूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, उसके बीच में लेने के बारे में मैं सोच रहा हूँ। 15 डिग्री ले चाहिए भी नहीं। तुमको डालना कहाँ पे है? यहाँ पे। अब तो यहाँ डाल दो ना। तो 3 × 15 कितना होता है? cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये अगर पॉजिटिव हो गया तो यहाँ पे फंक्शन। अब π/6 से π/2 के बीच में 45 ले लो, 30 से 90, 45 ले ले, 60 भी ले सकते हैं, 45 ले लो, ठीक है। 45 ले ले, यहाँ डालो या यहाँ डालो, जहाँ भी मन कर रहा है। 135 किस क्वाड्रेंट का एंगल है? 135 किस गधे ने बोला? सेकंड। और cos सेकंड में क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्वेश्चन ओवर। बस यहाँ पे ट्विस्टेड वाली जो बात है वो ये वाली है, क्योंकि तुम लोग क्या करोगे, 5/6 पे रुक जाते। मैंने क्या बोला कि यार वहाँ वैल्यू मुझे दिखने लग गया जो कि नेग्लेक्ट हो रहा है, बस उतना ही कर लेते। तब तभी तो पढ़ते हो ना, तभी तो पढ़ते हो ना। कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग में होगा, बाद में ठीक हो जाओगे, ठीक है। ये समझ में आ गया है बढ़िया से? चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चलो, अब ज़्यादा हैवी मत करो इसको। आ गया है ना समझ में? बंद कर दो इसको।